नमस्कार, न्यूज़ ट्रूप में आप सभी का स्वागत करते हुए बढ़ते हैं तमाम खबरों की तरफ। तो चलिए जानते हैं कि हमारे देश में आजकल डेयरी फार्मर्स के थ्रू प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। तो प्रोटेस्ट होने का वजह है फार्मर्स बिल पास हुई है, जिसकी वजह से फार्मर्स काफ़ी नाराज़ हैं, खास करके दिल्ली और हरियाणा के फार्मर्स। तो चलिए हम जानते हैं बिल्स के बारे में। बिल्स के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे एपीएमसी के बारे में कि एपीएमसी क्या है। एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है, जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई हुई एक मंडी है, जिसमें फार्मर्स जो है जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं वहाँ लाकर वो एक मीडिएटर को सेल करते हैं, ठीक है, जहाँ पर एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी होता है जिसके नीचे आप गुड्स को सेल नहीं कर सकते हैं। वहाँ से मीडिएटर गुड्स को परचेज़ करके और इंस्टीट्यूशनल बायर्स को सेल करता है, ठीक है। तो वहाँ पर मीडिएटर को भी काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि आप वहाँ से गुड्स परचेज़ किए और उसके बाद आप उसको किसी भी प्राइस पे इंस्टीट्यूशनल बायर को सेल कर सकते हैं। तो जो बिल्स है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स प्रमोशनल एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, इसके अंदर गवर्नमेंट का ये कहना है कि अब फार्मर्स को एक राज्य से दूसरे राज्य में गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में रोक टोक नहीं किया जाए। उसके अलावा एपीएमसी का बाउंड्री भी अब हटा दिया गया है। अब प्राइवेटली भी आप कोई मंडी खोल सकते हैं जिसमें फार्मर्स डायरेक्टली आकर गुड्स को सेल कर सकते हैं। अब फार्मर्स का ये कहना है कि अगर एपीएमसी टोटली हट जाएगा तो उन्हें प्रॉब्लम होगा। उसके अलावा एपीएमसी के थ्रू जब वो गुड्स को सेल करते थे तो उन्हें जो पैसा मिलता था, फीस मिलता था, वो मिलना बंद हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी बिल की तरफ। फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020, जिसके अंदर गवर्नमेंट का ये कहना है कि अब फार्मर्स जो है इंस्टीट्यूशनल बायर से अपने क्रॉप्स के प्राइस को पहले ही फिक्स कर सकते हैं, क्रॉप्स के ग्रो करने से पहले ही। अब इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात नहीं की गई है, जिसकी वजह से फार्मर्स को प्रॉब्लम है कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए जिसके नीचे हम क्रॉप्स को नहीं बेचेंगे। चलिए अब जो थर्ड है उस बिल के बारे में बात करते हैं। एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। इस बिल में ये है कि पल्स, पोटैटो, एडिबल ऑयल्स एक्सेट्रा, इन सब को एसेंशियल कमोडिटीज़ से हटा दी गई है। अब इन सब चीज़ को आप कितना भी ख़रीद करके स्टोर कर सकते हैं। पहले ये था कि आप गुड्स को एक लिमिटेशन तक ख़रीद सकते थे, उससे ज़्यादा, उस क्वांटिटी से ज़्यादा आप नहीं ख़रीद सकते थे, एक ये रूल था। लेकिन अब क्या हो गया कि अब आप गुड्स को, एक इंसान चाहे कितना भी गुड्स खरीद के स्टोर कर सकता है, ठीक है। देखिए, द पॉइंट इज़ दिस कि सरकार चाहे कितना भी अच्छा सोच रहा हो फार्मर्स के बारे में, लेकिन फार्मर्स को भी कहीं ना कहीं परेशानियां हो रही है, जिसकी वजह से वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि हम लोग डेली टेलीविज़न पे देख रहे हैं कि कितना गंभीर रूप से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्वेश्चन एक ये भी उठ रही है कि बिहार में ये चीज़ें पहले से ही लागू है, तो क्यों नहीं बिहार फार्मिंग में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है। तो ये ऐसे क्वेश्चन फार्मर्स जो है सरकार से पूछ रही है। ऐसे तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें न्यूज़ ट्रूप पे मेरे साथ। धन्यवाद।